हेलो जी, हेलो एवरीवन एंड हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सा मेकअप ट्यूटोरियल इस लुक का। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है टोनर से। फेस पहले क्लीन किया है, फिर टोनर लगाया है। टोनर हमने यूज़ किया है प्लम का नायासिनामाइड वाला। एंड देन हम यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। एंड मॉइस्चराइज़र हमने यहाँ पे यूज़ किया है एमोलिन, जो कि जेल बेस्ड है और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। एंड हमारी मॉडल की स्किन थोड़ी सी ऑयली है, इसलिए हमने जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। नेक्स्ट हम मार्स का ग्रिप प्राइमर यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे अच्छे से एंड उसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड से कलर करेक्टिंग कर रही हूँ। जो मैं ब्रांड यूज़ कर रही हूँ वो है फॉरएवर 52 का लिक्विड कंसीलर, सबसे डार्केस्ट शेड। देन मैं यहाँ पे फाउंडेशन चेक कर रही हूँ, फाउंडेशन का शेड चेक कर रही हूँ, नेक पे अप्लाई करके थोड़ा सा। एंड देन पूरे फेस पे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी पहले। एंड जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो है चारमसे मिलानो का। ये वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ फाउंडेशन रहता है एंड लास्टिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। सो एंड कवरेज भी बहुत अच्छी देता है। ओके, सो यहाँ पे पूरे नेक पे फेस पे अच्छे से मैंने ब्रश की हेल्प से लगाया, देन ब्लेंडर की हेल्प से मैंने उसे ब्लेंड किया है। देन अगेन यहाँ पे अब टू फेस्ड का एक मैं मीडियम शेड का मैंने कंसीलर लगाया, टी जोन पे हाईलाइट किया। एंड देन एक लाइट शेड का कंसीलर लगाया एंड उसको फिर मैं ब्रश की हेल्प से दोनों को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ओके, सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, मैं किसी का भी शेड नेम नहीं बता पा रही हूँ। सो आपको अगर किसी का भी शेड नेम जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, प्रोडक्ट नेम एंड शेड आप मुझे लिख के मुझे कमेंट करें, सो दैट मैं आपको डायरेक्टली आपको बता सकूँ कि कौन सा मैंने शेड यूज़ किया है। ओके, अगेन यहाँ पे मैंने टू फेस्ड का ही कंसीलर लिया है। एंड देन नोज़ पे एंड जहाँ भी मुझे नीड लग रही है उसके फेस के अकॉर्डिंगली तो मैंने वहाँ पे डार्क शेड का कंसीलर यूज़ किया है। देन अगेन वही सेम ब्रश से मैं उसे ब्लेंड करके उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करूँगी, उससे ब्लेंड करूँगी। ब्रश की हेल्प से हम पहले ब्लेंड करते देन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी बट अभी करती हूँ। वाई? बिकॉज ब्रश से थोड़ा सा प्रोडक्ट कम सोक करता है। ब्यूटी ब्लेंडर से हम बहुत ज़्यादा डैप करना पड़ता है, तो ब्लेंडर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सोक कर लेता है, तो हमारा फेस पे प्रोडक्ट थोड़ा कम बचता है, तो वेस्ट ज़्यादा हो जाता है बेसिकली, इसलिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा है ब्लश, लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश मैंने शी ग्लैम का यूज़ किया है, जैसे कि आपने देखा स्क्रीन पर। वो मैंने अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से ही क्विक उसको ब्लेंड कर दिया। देन मैं अंडर आइज सेट कर रही हूँ कि कोई लाइंस ना रहे, क्योंकि मुझे अभी पाउडर सेट करना है। यहाँ पे मैं ट्रायंगुलर पाउडर पफ लेके अंडर आइज को ही सिर्फ मैं सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है ब्लश। मैं गीले बेस पे ही मैं ब्लश लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट अंडर आइज ही पाउडर से सेट की थी। गीले बेस पे ही हमने ब्लश लगाया। उसके बाद हम डियोर का यूनिवर्सल जो पैलेट है शेड नेम, तो वो हमने चीक्स पे ब्लश लगाया है, पिंक शेड। एंड सेम पैलेट से मैं हाईलाइट भी करूँगी, उसमें गोल्डन शेड भी है, तो गोल्डन हमारे इंडियन स्किन टोन पे ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, सो अभी बचा हुआ जो फेस है जो गीला है, तो उसको मैं अगेन सेम ट्रायंगुलर जो पफ रहता है पाउडर पफ, उससे मैं पूरे फेस में पाउडर सेट करूँगी। और जो मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ वो है हुडा ब्यूटी का। अगेन शेड नेम जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं पूरे फेस में वही हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब आता है आईज़। आईज़ में मैं सबसे पहले मैं कंसीलर लगाऊंगी। अगेन टू फेस का कंसीलर लिया है, ब्रश से हमने ब्लेंड किया है दोनों आईज़ पे। उसके बाद जस्ट ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का सा ही डैप करके मैं जस्ट एक लूज़ पाउडर से उसको सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, हम जो आई मेकअप इस मॉडल पे करने वाले वो हम इंडियन टच के साथ जो जा रहा है वैसे हमने किया है, बट आप सेम आई मेकअप आप वेस्टर्न किसी गाउन के साथ भी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा, लाइक बारबी डॉल वाला लुक आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिया है रिकोड का काजल, उसको मैंने लाइनर वाली जगह पे रैंडमली ऐसे रफली लगाया है। उसके बाद उसको हल्का सा ब्लेंड किया है। देन मैंने एक कलरफुल आई पैलेट ली है, उसमें से डार्क पिंक और लाइट पिंक दोनों को लिया है और उसको दोनों को ब्लेंड किया है उसी लाइक लाइनर के ऊपर जो मैंने लगाया अभी। जस्ट उसको अच्छे से वहाँ पे डिपॉजिट करना है, देन हल्का हल्का ब्लेंड करना है एंड उसको धीरे धीरे उसको विंग के जैसे बाहर खींचना है।
अगेन अब एक पीच शेड लूँगी मैं, पूरे क्रीज एरिया पे लगाऊंगी मैंने। थोड़ा सा ब्रश मैंने बड़ा लिया, ज़्यादा नहीं, उनके आइज़ के हिसाब से। एंड देन एक ब्राउन कलर का मैंने शेड लिया है, लाइट ब्राउन मीडियम, उसको मैंने पूरे क्रीज पे प्रॉपर डिफाइन किया है एंड उसको हल्का सा बाहर निकाला मैंने, विंग के जैसे हल्का सा बाहर निकाला है कि वो हाईलाइट हो। उसके बाद जो बीच में जो स्पेस बच रही है वहाँ पे वही डियोर का मैंने पैलेट लिया है एंड गोल्डन शेड जो था हल्का सा, वो पूरे बीच वाले एरिया में मैंने लगाया है। ओके, सो अब बारी आती है लोअर लिड की। तो लोअर लिड में अगेन मैंने पिंक शेड लगाया है पूरे ही लिड पे एंड देन आउटर साइड में मैंने हल्का सा एक ब्राउन शेड लिया है, मीडियम ब्राउन शेड लिया है, उसको मैंने आउटर साइड में लगाया है। देन अगेन हम आते हैं आइज़ पे। आइज़ पे मैंने, क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा वहाँ पे ग्लिटर लगाते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वहाँ पे ग्लिटर ग्लू लगाया एंड देन अभी मैं ग्लिटर डिपॉजिट कर रही हूँ। ग्लिटर को जस्ट मैं डैप कर रही हूँ, उसको ब्लेंड नहीं करना है। दोनों ही आइज़ पे मैं जस्ट डैप कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा जूम किया है, आपको दिख रहा होगा, तो नॉर्मल एक बेसिक सा ग्लिटर लगाया, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था इसके बाद। ठीक है, अब हम वही सेम पैलेट से, डियोर की पैलेट से ब्रो बोन हाईलाइट करेंगे एंड इनर कॉर्नर पे भी थोड़ा सा हम उसी गोल्डन शेड से फिनिशिंग देंगे। ओके, सो अब बारी आती है हमारे आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ में मैंने स्पूली की हेल्प से जस्ट उसको कोम किया है, ब्रश किया है पूरे आईब्रोज़ को एंड देन एक ब्राउन शेड की पेंसिल लेके जस्ट उसको फिल किया है पूरे ही ब्रोज़ को दोनों साइड में। एंड देन अगेन एक शार्प सी पेंसिल, बेसिक सी छोटी सी पेंसिल है, लिटरली नॉर्मल पेंसिल ही है वो, बट आईब्रो पेंसिल है बेसिक सी। एंड उसको मैंने जस्ट जो शेप, कॉर्नर्स जो रहते हैं प्रॉपर शेप, मैं इसी पेंसिल से देती हूँ एंड इसका कलर बहुत ही नेचुरल लाइक ग्रेइश ब्राउन वैसा है। नेक्स्ट मैंने मॉडल की आइज़ पे लैशेज़ भी लगाए हैं। उसके बाद मैं कर रही हूँ पाउडर ब्रॉन्जिंग नोज़ पे, फोरहेड पे एंड चीक्स पे, मैंने जहाँ जहाँ भी नीड थी वहाँ पे लगाया। देन अभी मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का। उसके बाद हम यहाँ पे लिप लाइनिंग कर रहे हैं। लिप लाइनिंग के बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सी पिंक शेड है लिपस्टिक का, और ये जो लिपस्टिक का ब्रांड नेम है वो है लैक्मे, और बहुत ही अफोर्डेबल है और लास्टिंग भी इसकी 5 to 6 ईयर तक की है, बहुत अच्छी है। ओके, सो आपको प्रॉपर कौन सी लिपस्टिक है उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। ओके, फिर मैंने फेरारोशी का मस्कारा यूज़ किया, देन मैं डलवा का सीरम स्प्रे मैंने यूज़ किया। ओके, सो ये है हमारा लास्ट स्टेप, वो है काजल। हम रिकोट का ही काजल अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा पूरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है एंड आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।